हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम माय न्यू ब्लॉग दोस्तों, एंड गुड मॉर्निंग सभी को। क्योंकि अभी सुबह के 7 बजा है और ड्यूटी के लिए मैं रेडी हो गया हूँ। दीपाली रेडी नहीं हुई है। देखिए बासी मुँह, देखिए लाई खा रही है। देखिए लाई खा रही है, उठी है और लाई खाने में लगी है। गांव से कोई लेके आए थे, तीसरी वाला लाई है, वही खा रही है। हम तो मुंह धो लिए हैं, अब खाना वाना खा के जाते हैं ड्यूटी। फिर आप सबसे मिलते हैं कि आज ड्यूटी क्या है। ड्यूटी भी बताएंगे और एक्स्ट्रा एक चीज़ और बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो में बने रहिए, स्किप नहीं करिएगा वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। और मेरा बस टाइम कंप्लीट करवा दीजिए, ठीक है दोस्तों। इसके लिए हाथ जोड़ के विनती है आप सबसे कि वीडियो को स्किप करके नहीं देखिए, पूरा देखिएगा, ठीक है। जब भी मेरा बस टाइम कंप्लीट होगा। आ गया आ गए आज भी मेरा ड्यूटी बिल्डिंग वालों के साथ है। देखिए अभी बिल्डिंग स्टार्ट हो गया है, ब्लॉक भी मिल गया है आज जल्दी और स्टार्ट हो गया है बिल्डिंग। देखिए बिल्डिंग का बुरादा देखिए, यही है दोस्तों। ये जो बारीक बारीक देख रहे हैं बुरादा जैसा, इसी से बिल्डिंग होता है। ये लोहे का बुरादा है और इसमें डाला जाता है इस बाल्टी में, फिर बिल्डिंग होता है। बिल्डिंग जितना करने का था उतना तो हो गया। आज 2 बिल्डिंग हुआ है, 2 ही बिल्डिंग के लिए ब्लॉक मिला था तो 2 ही बिल्डिंग हुआ है। ऐसे 3 होने का था, लेकिन एक बिल्डिंग होते होते फिर ब्लॉक ख़त्म हो गया तो फिर उसको कैंसिल कर दिया गया। तो आज 2 ही बिल्डिंग हुआ है। तो जो बिल्डिंग का जो बाल्टी रहता है जिसमें लोहे का बुरादा डालते हैं, फिर वो बिल्डिंग हो जाने के बाद वो बाल्टी यूज में आ जाता है। तो चलिए दिखाते हैं आप सबको बाल्टी कि कैसा रहता है। बिल्डिंग वाला डब्बा देखिए, यही है जो बाल्टी जिसको बोलते हैं, वही बाल्टी है। इसी में बिल्डिंग का वो जो मसाला रहता है, लोहे का जो बुरादा रहता है, इसी में डाल के बिल्डिंग पे रखा जाता है और पिघल के नीचे गिरता है। देखिए नीचे भी ढक्कन लगा हुआ है और एक ढक्कन और है ये वाला ऊपर रखने के लिए। तो इसको यूज में भी ला सकते हैं कुछ सामान रखने के लिए। देखिए इसको ऐसे ढक्कन लगा देंगे, देखिए टांगने वाला है। इस तरह से कुछ सामान भी इसमें रख के लेकर जा सकते हैं। पानी तो नहीं रखाएगा क्योंकि पानी नीचे से गिर जाएगा। चावल हो गया चाहे कुछ भी हो गया, दूसरा सामान रख सकते हैं इसमें, इस बाल्टी में। देखिए आज मुझे बहुत नुकसान हुआ ये कि सुबह में ड्यूटी पे आया तो बिल्डिंग वाले के साथ काम किया। फिर उन सब के साथ काम करने के बाद यहाँ पे जो बिल्डिंग का सामान रहता है वो भी मेरे को ही देखना पड़ेगा अब 6 बजे तक। जब तक नाइट वाला नहीं आएगा, जब तक मैं ही यहाँ पे बैठा रहूँगा। काम भी किया और वॉचमैन का भी ड्यूटी करना पड़ रहा है। देखिए उधर बिल्डिंग वाले के साथ हेल्प किया, इधर वॉचमैन का ड्यूटी अब 6 बजे तक करना है। अगर गैंग में जाता, इधर उधर काम रहता दूसरा जगह, तो 4 साढ़े 4 बजे तक छुट्टी हो जाता। अब 6 बजे तक यहाँ पे अगोरना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक नाइट वाला नहीं आएगा। जब तक देखिए सामान इधर रखा हुआ है। बिल्डिंग तो हो गया, सब चीज़ हो गया है। सामान इधर देखिए, दिखाते हैं आप सबको। देखिए वहाँ पे सामान रखा हुआ है,
यही सामान को देखभाल करना है वॉचमैन का ड्यूटी में। देखिए वो जो तार पतरी से ढका हुआ है वहाँ पे पूरा बिल्डिंग का सामान रखा हुआ है। देखिए क्या करें, 6 बजे तक तो रुकना ही पड़ेगा। 6 बजे फिर नाइट वाला आएगा तो फिर छुट्टी होगा। 6 बजे तक तो किसी तरह से रुकना ही पड़ेगा। तो चलिए इतना देर में मैं आप सबको कुछ दिखा देता हूँ और कुछ बता भी देता हूँ रेलवे के बारे में। लाइन में जितना भी टर्न आउट रहता है, टर्न आउट हो गया जिसको पॉइंट बोलते हैं, वो कब बैठा है, कितना केजी का है और कितना लंबा टर्न आउट है, वो सब एक बोर्ड पे लिखा हुआ रहता है। और कब तक इसका वैलिडिटी है, कब तक ये टर्न आउट चेंज नहीं हो सकता। जैसे अभी चेंज हुआ तो कितना साल तक ये चेंज नहीं होगा, ये सब एक बोर्ड पे लिखा हुआ रहता है। तो चलिए वही बोर्ड को दिखाते हैं और बताते हैं। और ये भी लिखा हुआ रहता है कि कौन सा लाइन में है। 2 लाइन रहता है, कहीं कहीं पे 2 लाइन रहता है, अप और डाउन। तो अप में है कि डाउन में है, और पॉइंट नंबर भी लिखा हुआ रहता है कि कितना पॉइंट नंबर है। जैसे एक सेक्शन में बहुत सारा पॉइंट रहता है तो वही सेक्शन के हिसाब से 1 2 3 4 करके पॉइंट लिखा जाता है। तो जैसे 10 नंबर वाला पॉइंट कहाँ पे है, किस लाइन में है, ये सब लिखा हुआ रहता है। तो वही बोर्ड चलिए दिखाते हैं आप सबको कहाँ पे लिखा हुआ रहता है, वो बोर्ड कहाँ पे रहता है। आगे देखिए दोस्तों, ये टर्न आउट है। ये इसी टर्न आउट के बाजू में देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे मोटर है। मोटर के पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है, उसी पे पूरा डिटेल से लिखा हुआ रहता है। और ये टर्न आउट कब चेंज हुआ है, कब नया बैठा है, या और कितना लंबा टर्न आउट है। एक 8.5 का रहता है और एक 12 का रहता है। तो ये कौन सा टर्न आउट है, 12 का है कि 8.5 का है, वो भी बोर्ड पे लिखा हुआ रहता है। चलिए बोर्ड दिखाते हैं आप सबको। देखिए यही वाला बोर्ड है। पहले ये मोटर पे लिखा हुआ रहता था, जैसे पॉइंट नंबर 266A, इतना ही लिखा हुआ रहता था पहले। अब ये नया बोर्ड लग गया है। अब ये लगभग हो गया 2 महीना हो गया लगा हुआ ये बोर्ड को, पहले नहीं रहता था, अभी नया नया लगा है। पहले खाली यहीं पे मोटर पे लिखा हुआ रहता था पॉइंट नंबर कितना। जैसे 266 है, ये यहाँ पे लगभग 200-300 पॉइंट है, तो ये 266 नंबर का पॉइंट है यहाँ पे। और ये डाउन लाइन में है, इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। और ये जो लाइन मैं दिखा रहा हूँ आप सबको, ये डाउन लाइन है और वो उधर वाला अप लाइन है। तो पहले डाउन लाइन अप लाइन ये सब नहीं लिखा रहता था, पहले खाली पॉइंट नंबर लिखा हुआ रहता था इस मोटर पे। अभी ये नया बोर्ड लगा है तो इस पर पूरा डिटेल से लिखा हुआ रहता है। जैसे देखिए पॉइंट नंबर ऊपर में लिखा हुआ है 266 ये, फिर लाइन नीचे लिखा हुआ है कौन सा लाइन है, तो डाउन लाइन, DN का मतलब हुआ डाउन लाइन। फिर रेल कितना केजी का है, तो 60 केजी का, 60 केजी का है। एक 52 केजी का आता है और एक 60 केजी का आता है। तो ये 60 केजी का रेल लगा हुआ है। ये जितना भी टर्न आउट है इसमें 60 केजी का रेल इस्तेमाल किया गया है। ये 60 केजी के बारे में बता दिया। फिर एंगल बताता हूँ। एंगल का मतलब क्या हुआ, 1/12। 1/12 का मतलब वही हुआ 12 चाहे 8.5। 8.5 भी मैं आप सबको बताया था कि 8.5 का है कि 12 का है। तो ये जो टर्न आउट है ये 12 का टर्न आउट है, लंबा वाला। जो सबसे लंबा वाला टर्न आउट रहता है वो 12 का रहता है। ये देखिए कितना लंबा टर्न आउट है। और जो 8.5 का रहता है वो छोटा, थोड़ा इससे छोटा रहता है टर्न आउट। जितना भी आप लंबाई देख रहे हैं उसका लंबाई कम रहता है जो 8.5 का रहता है। और इसका लंबाई देखिए बहुत बड़ा है, देखिए देख सकते हैं कितना लंबा है। तो ये 12 के बारे में बता दिया। और एंगल के नीचे देखिए डेट दिया हुआ है DOL, कि ये लाइन कब बैठा है। ये टर्न आउट है, ये टर्न आउट कब बैठा है वही
डेट दिया हुआ है पहला महीना 2020। 2020 तो नहीं है, 202 है, तो 202 नहीं है, एक लास्ट में जो जीरो रहता है वो मिटा हुआ है, ये 2020 में बैठा है। ये 266 का ये है और ये बैठा है पहला महीना 2020 में, ये वाला पॉइंट। और इससे आगे देखिए उधर है जो आगे टर्न आउट है, उसको दिखाते हैं वो कब बैठा है। चलिए वहाँ पे जाते हैं। देखिए यहाँ पे आ गए हैं और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए पॉइंट नंबर ये 265 का बी है, ये 265 का बी है, वो 266 था। ये भी अपलाइन में है और ये भी 60 kg का है और एंगल है 12, ये भी 12 का टर्न आउट है। ये जितनी देखिए कितना लंबा है, जो 8.5 का रहता है वो छोटा रहता है इससे, और ये 12 का है तो लंबा है, 12 का है। और देखिए ये कब बैठा है, पहला महीना 2020। उसमें लास्ट में जीरो था, वो कटा हुआ था तो पता नहीं चल रहा था, इसीलिए बताने के लिए ये दूसरा टर्न आउट के पास मैं आप सबको लेके आया हूँ। इसमें देखिए पहला महीना 2020, दोनों टर्न आउट एक ही महीना में चेंज हुआ है, ये वाला और इससे आगे वाला जो टर्न आउट मैं दिखाया आप सबको वो वाला, दोनों एक ही महीना में चेंज हुआ है। तो दोनों का महीना और ईस्वी एक ही लिखा हुआ है और पॉइंट नंबर अलग अलग लिखा हुआ है। ये 265 का बी है, वो 266 का ए था पॉइंट नंबर। टर्न आउट के बारे में एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है दोस्तों। जो जेई के तैयारी करते हैं, जेई का चाहे एसएससी का, रेलवे में जितना भी डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उसमें ये ट्रैक के बारे में पूछा जाता है, सिग्नल के बारे में पूछा जाता है। तो इसीलिए मैं आप सबको बता दिया। जैसे टर्न आउट का हो गया, 12 का टर्न आउट एक रहता है, एक 8.5 का मैं आप सबको बताया। तो 8.5 के टर्न आउट में कितना स्लीपर रहता है और 12 के टर्न आउट में कितना स्लीपर रहता है, ये सब पूछा जाता है। तो चलिए ये भी मैं आप सबको बता देता हूँ कि 8.5 का जो टर्न आउट रहता है उसमें 67 स्लीपर रहता है। जो टर्न आउट रहता है उसमें 67 स्लीपर रहता है और जो 12 का टर्न आउट रहता है उसमें 96 स्लीपर रहता है। और रेल के बारे में भी पूछा जाता है कि 60 kg का रेल का वज़न कितना रहता है और 52 kg रेल का वज़न कितना रहता है, ये सब भी पूछा जाता है। तो 3-4 क्वेश्चन तो मैं आप सबको बता दिया इस वीडियो के माध्यम से। टर्न आउट में ये भी पूछा जाता है कि 12 के टर्न आउट में स्ट्रेचर बार की संख्या कितनी होती है और 8.5 के टर्न आउट में स्ट्रेचर बार की संख्या कितनी होती है। जो मैं अभी टर्न आउट दिखाया उसमें तो स्ट्रेचर बार नहीं था, इससे जो पुराना वाला टर्न आउट रहता है उसमें स्ट्रेचर बार लगा हुआ रहता है। तो 12 के टर्न आउट में 4 स्ट्रेचर बार लगा हुआ रहता है, ये ध्यान से याद कर लीजिए। 12 के टर्न आउट में 4 स्ट्रेचर बार रहता है और 8.5 के टर्न आउट में 3 स्ट्रेचर बार रहता है, ये ध्यान से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। जेई का एग्ज़ाम हो गया, चाहे रेलवे का कोई सा भी डिपार्टमेंट हो गया, ब्लैक स्मिथ का हो गया, चाहे लोहार का हो गया, चाहे वेल्डर का हो गया, ये सब के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जब आप ज्वाइनिंग करिएगा फिर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दीजिएगा तो वो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। अभी तो ड्यूटी कर ही रहे हैं, अभी 6 बजे तक ड्यूटी करना पड़ेगा। आज तो बहुत नुकसान हो गया ड्यूटी में, तो चलिए अभी 2 घंटा और बैठना पड़ेगा। 4 बज गया है तो 2 घंटा भी और बैठना पड़ेगा, फिर छुट्टी हो जाएगा मेरा। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय दोस्तों और जय हिंद।